नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर विषय है। कांग्रेस की नई इमारत के साथ-साथ कांग्रेस के जो युवराज हैं, उनकी सोच सबों के सामने स्पष्ट हो गई, उजागर हो गई। वो किस दिशा में चलना चाहते हैं, ये बात स्पष्टतः आखिर उन्होंने कह ही दिया। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि मोदी विरोध करते-करते कुछ लोग जो है, राष्ट्र का भी विरोध करना शुरू कर दिए हैं। उनको इस बीच का अंतर या तो समझ में नहीं आ रहा है या वो जानबूझकर कर रहे हैं। उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा लांघ देने का प्रयास किया मोदी विरोध में, जो यह स्पष्ट नहीं कर पा रहा है उनको कि मैं मोदी का विरोध कर रहा हूं या अपने राष्ट्र का विरोध कर रहा हूं। कल बहुत बड़ी घटना घटी। कल कांग्रेस की नई इमारत का उद्घाटन था। युवराज बोल रहे थे और बोलते-बोलते उन्होंने यह कह दिया कि हम लोगों की लड़ाई जो है वो एक पार्टी से नहीं बल्कि हम लोगों की लड़ाई इंडियन स्टेट्स के साथ है। ये शब्द जो है जनमानस में पहुंचना ही चाहिए। उनकी सोच जनमानस तक पहुंचनी ही चाहिए। अगर वो नहीं पहुंचा पाते हैं तो जो भी राष्ट्रवादी तत्व हैं उनको चाहिए कि उनकी इस सोच को, राहुल की इस सोच को जन जन तक पहुंचाएं। कारण क्या है? यह मोदी विरोध नहीं है, यह राष्ट्र के साथ विरोध है, यह राष्ट्र का विरोध है। आप इंडियन स्टेट से लड़ाई करना चाहते हैं। इंडियन स्टेट क्या है? इंडियन स्टेट्स का जो अंग है वो इंडियन आर्मी हुआ, वो जुडिशियरी हुआ, वो जितना भी डेमोक्रेटिक पिलर्स हैं भारत के, वो सारे इंडियन स्टेट्स कलेक्टिवली कहलाते हैं। और राहुल जी आह्वान कर रहे हैं कि अब उनकी लड़ाई उस इंडियन स्टेट्स के साथ में है। यह कितनी खतरनाक बात है। इसको स्लिप ऑफ टंग नहीं कहा जा सकता है। यह स्लिप ऑफ टंग कतई नहीं है। कुछ दिनों से जो ट्रेनिंग उनकी हो रही है, चाहे अभी जो है अगर आप देख लीजिए तो जो उनके सलाहकार हैं वो वामपंथी विचारधारा से प्रभावित सलाहकार हैं। जो विदेशों में वो जाते हैं और वहाँ उनकी जो ट्रेनिंग होती है, वहाँ उनका जो एसोसिएशन होता है, वो भारत विरोधी तत्वों के साथ में होता है। तो इस ट्रेनिंग का जो है तो ये देन है कि उनके मन में तो आया ही था विचार इंडियन स्टेट से लड़ाई करने की। अब वो जुबान पर भी आ गए। अब वो लड़ेंगे, इंडियन स्टेट्स के साथ लड़ेंगे। ये अचानक नहीं हुआ है। ये जो फीडिंग हुई है उनके अंदर, उस फीडिंग का परिणाम है ये बात उनके जुबान पर आ गई। कांग्रेस की देखिए संजोग भी ऐसा है कि यह नई इमारत के उद्घाटन के अवसर पर हुआ। कांग्रेस की पुरानी इमारत, कांग्रेस का जो धरोहर था, कांग्रेस की उस पुरानी इमारत के जो पिलर्स थे वो पिलर राष्ट्रवाद के पिलर थे। कांग्रेस जब पहला चुनाव लड़ी थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ी थी। और आज इस नई इमारत में जो है उनके युवराज क्या चाह रहे हैं? राष्ट्रवाद तो छोड़ दीजिए, वो इंडियन स्टेट्स के साथ लड़ाई की बात कर रहे हैं। यह खतरनाक बात है। इंडियन स्टेट्स का एक बार और जो है सो उल्लेख हो चुका है। उस समय भी कांग्रेस के ही यूपीए की सरकार थी 2006 में। उस 2006 में जो है एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट को मनमोहन सिंह जी ने जो है सो ये किया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि माओवादी लोग जो हैं, माओवादी लोग इंडियन स्टेट्स के खिलाफ लड़ाई चाहते हैं। ये शब्द का उल्लेख था 2006 में मनमोहन सिंह के द्वारा
एक कमेटी का जो है तो जो उल्लेख किया गया था, उसमें इसका उल्लेख किया गया था कि माओवादियों की लड़ाई इंडियन स्टेट्स के साथ जो है सो है, यही उनकी विचारधारा है। 2006 के बाद 2025 में ये कांग्रेस के युवराज के मुख से निकलना जो है क्या प्रमाणित करता है? यह प्रमाणित करता है कि कांग्रेस अपनी पुरानी धारा को छोड़ करके किस धारा में बहने लगी है। उसकी इमारत के पिलर अब क्या होंगे? पुरानी बात कांग्रेस की खत्म हो गई। अब जो नए विचार को अपनाने को कांग्रेस तैयार होने जा रही है, वो विचार है इंडियन स्टेट्स के साथ लड़ाई करने की। ये विचार ऑलरेडी पहले माओवादियों का विचार था। ये विचार राष्ट्रवाद को खत्म करने का, भारत को अनस्टेबल करने का ऑलरेडी सोरोस का था। ये कश्मीर में कार्यरत आतंकवादियों की सोच पहले से थी। यह खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकवादियों की सोच पहले से थी। दुर्भाग्य यह है कि आज भारत की इतनी पुरानी पार्टी के युवराज ने उस चीज का उल्लेख किया, यानी कि आप उस चीज को एडॉप्ट कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और इस दुर्भाग्यपूर्ण विषय पर जो है सो मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि जन जन तक तो इनकी इस विचारधारा को पहुंचाइए ही। ये जो नया रास्ता उन्होंने अपनाया है, उस नए रास्ते की पहचान जन जन तक को तो कराइए ही। जुडिशियरी स्वयं संज्ञान ले और उस संज्ञान में जो है सो ले करके इनसे स्पष्टतः पूछे कि आप किस परिस्थिति के अनुसार जो है इंडियन स्टेट्स के साथ लड़ाई की बात कर रहे हैं। स्पष्ट इनसे पूछे इनके खतरनाक इरादे क्या हैं। ये चाइना के साथ जा करके MOU साइन करते हैं। उस जब तनातनी होती है तो उसके एम्बेसडर के साथ जा करके चुपचाप मिलकर चले आते हैं। ये विदेशों में जाकर के भारत विरोधी तत्वों के साथ मिलते हैं। आखिर ये करना क्या चाहते हैं भैया? ये विरोधी दल के माने लीडर ऑफ अपोजिशन है। इनकी एक जिम्मेवारी है और इस प्रकार का गैर जिम्मेवाराना बयान जो है ये बहुत ही इन्होंने गंभीरता के साथ दिया है। ये अचानक स्लिप ऑफ टंग इसको माना ही नहीं जा सकता है। इसलिए मैं मांग करता हूं सारे विरोधी दल, सारे जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, वो इनके विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। पहली बात, ताकि इनका जो है सो कि चेहरा स्पष्ट हो सके। इनके अंदर जो कीड़ा डाला गया है, जो कुलबुला रहा है भारत विरोध के लिए, उसका पता लोगों को चले, इसको खत्म किया जा सके। जुडिशियरी इनसे पूछे आखिर आपकी मंशा क्या है? आप भारत विरोध के स्वरूप को किस रूप तक ले जाना चाहते हैं? आपके कदम किस खतरनाक मोड़ की ओर मुड़ चुके हैं? इसके लिए तो पूछताछ होनी चाहिए। जितनी भी एजेंसियां हैं वो इन पर निगरानी रखे। और कांग्रेसी भाई बहनों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जो भी पुराने कांग्रेसी हैं वो खुलकर इसका विरोध करें। कि आप चाहते हैं अगर आपके नेतृत्व में जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लड़ाई लड़ा गया, आप जैसा कहते हैं और ये कुछ हद तक सही भी है, तो क्या वो कांग्रेस जो है, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, वो कांग्रेस अब इंडियन स्टेट्स के खिलाफ लड़ेगी? आप इसको मानते हैं? आप इसको स्वीकार करते हैं? अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो इसका विरोध कीजिए। और अगर आप विरोध नहीं करते हैं राहुल की चाटुकारिता में, तो माना जाएगा कि आपके कदम भी उसी मोड़ की ओर बढ़ चुके हैं जो भारत विरोध की ओर ले जाता है। धन्यवाद।